Good morning, class 11th B and C. Welcome back to our literature period. In our literature period, I have taught you chapter. Then after I have given you question answer, understanding the test, talking about the test. Then after thinking about the language. बच्चों ये सारी चीज़ें मैंने आपको लिखा दी हैं, कुछ की क्वेश्चन आंसर की पिक सेंड की है और हमने थिंकिंग अबाउट द लैंग्वेज की भी आपको पिक सेंड करी है। इसमें छोटे छोटे से क्वेश्चन आंसर हैं, जैसे आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आते हैं थिंकिंग अबाउट द लैंग्वेज, तो ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में आपका ये आ सकता है। ठीक है, ये थिंकिंग अबाउट द लैंग्वेज। ओके क्लास बच्चों, और अगर सपोज दैट बच्चों ये आपको, वैसे तो हमने ये पिक सेंड की है, थिंकिंग अबाउट द लैंग्वेज में क्वेश्चन है वी हैव कम अक्रॉस वर्ड लाइक गेल एंड स्टॉर्म इन द अकाउंट, और आंसर भी है छोटे छोटे इनमें। सेकंड क्वेश्चन है हियर आर द टर्म्स आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेसल्स। थर्ड है कैटामैरन इज अ काइंड ऑफ बोट, और फोर्थ क्वेश्चन है हैव यू हियर्ड एनी बोटमैन सॉन्ग। क्लियर। सपोज दैट अगर थिंकिंग अबाउट द लैंग्वेज मैंने ना कराई हो आपको, तो आप लोग हमें बता दीजिएगा कि मैडम थिंकिंग अबाउट द लैंग्वेज नहीं हुई है। आइए हम आपको वर्किंग विद वर्ड्स कराते हैं। तो सभी बच्चे हम आपको वीडियो में बोल के दिखा रहे हैं और आप लोग अपना इसको उतार लीजिएगा। वर्किंग विद वर्ड्स क्वेश्चन है आपका। इसमें क्या है बच्चों, इसमें वर्ड्स दिए हुए हैं और आपको अपने शब्दों में इनका यूज करना है। तो आप लोगों को यूज गलत हो सकते हैं, इसलिए हम आपको ब्लैक बोर्ड में न लिख के आपको बोल के दिखा रहे हैं। लिखिए द फॉलोइंग वर्ड्स यूज इन the following words used in the text as ship, ship, ship. Terminology स्पेलिंग हम बोले TERMINO, terminology, TERMONOLOGY, terminology are also commonly used, commonly COMMON, commonly used in another sense, full stop. In what context would you use the other meanings, क्वेश्चन मार्क। अब वो वर्ड लिखिए KNOT, नॉट, नंबर 1 पे लिखिए नॉट, सेकंड पे लिखिए STERN, स्टर्न, स्टर्न, नंबर 3 पे लिखिए BOOM, बूम, HATCH, और एंकर। आपकी बुक में भी होगा। अब हम इसका यूज बता रहे हैं। आंसर में लिखिए यूज में नॉट लिखिए, नॉट पहले लिखिए KNOT नॉट, उसके सामने डैश करिए, लिखिए ज्वाइंट इन ए स्टर्म इज, ज्वाइंट JOINT, ज्वाइंट इन अ स्टर्म STEM, स्टेम इज कॉल्ड ए नॉट, KNOT नॉट, फुल स्टॉप। और नॉट के नीचे अंडरलाइन कर दीजिए कि आपने यूज किया है, तो नॉट के नीचे अंडरलाइन आएगा। नंबर 2 पे आइए स्टर्न, स्टर्न का भी ऐसे यूज करना है STERN, स्टर्न। स्टर्न माने बहुत ही सख्त होता है, सख्त। तो लिखिए स्टर्न इज यूज्ड फॉर क्रूएल पर्सन, स्टर्न इज यूज्ड फॉर क्रूएल, CRUEL, क्रूएल पर्सन, CRUEL, क्रूएल पर्सन। क्रूएल के नीचे अंडर लगा गया, क्रूएल पर्सन। थर्ड में आइए बूम, BOOM, बूम। Boom is used to show a sudden activity, sudden activity, activity, full stop। फिर आइए HATCH, this word is used, this word is used for the young ones, ONES, young ones of birds, तो बच्चों हैच शब्द जो यूज किया गया है यंग वंस ऑफ बर्ड के लिए, तो आप
हाँ बच्चे देखिए, हैच देखिए, हैच इज यूज फॉर द यंग मंथ्स ऑफ बर्ड, यंग मंथ्स ऑफ बर्ड के नीचे अंडरलाइन कर दीजिए। फिर आइए एंकर, ANCHOR देखिए, एंकर, दिस वर्ड इज यूज फॉर अ सोर्स ऑफ कॉन्फिडेंस, अ सोर्स ऑफ कॉन्फिडेंस। क्वेश्चन नंबर 2 पे देखिए बच्चों, ये हो गया ना पूरा एंकर और ये सब पूरा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2, द फॉलोइंग 3 कंपाउंड वर्ड्स एंड इन शिप, व्हाट डज ईच ऑफ देम मीन। आपको ये नीचे वर्ड दिए हुए हैं, इनमें आपको शिप लगा हुआ सब में, एयरशिप, फ्लैगशिप और लाइट शिप। अब इन तीनों का आपको यूज करना है। लिखिए, हम बोल रहे हैं आपको क्वेश्चन, आप अपनी बुक से उतारिएगा, आंसर हम बोल रहे हैं। लिखिए, एयरशिप इज a flying machine which is lighter than air. Airship is a flying machine which is lighter than air. Lighter than air. Full stop. फ्लैगशिप पे आइए, नंबर 2, नई लाइन से नया सेंटेंस जाएगा। फ्लैगशिप means having an admiral on deck. Flagship means having an admiral, ADMIRL, admiral on deck, DECK. थर्ड आइए लाइट शिप, देखिए, लाइट शिप इज मूड, MRRED मूड, शिप SHIP शिप, हैविंग लाइट टू गाइड अदर शिप्स, क्लियर। एयरशिप, फ्लैगशिप, लाइट शिप तीनों हो गए। लाइट शिप इज मूड, MRRED मूड शिप, हैविंग लाइट टू गाइड अदर शिप्स, क्लियर। अब आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3, द फॉलोइंग आर द मीनिंग लिस्टेड इन द डिक्शनरी अगेंस्ट द फ्रेज टेक ऑन, इन विच मीनिंग इट इज यूज इन द थर्ड पैराग्राफ ऑफ द अकाउंट। देखिए, आपको टेक ऑन देखिए, देखो, इन विच मीनिंग इट इज यूज इन द थर्ड पैराग्राफ ऑफ द अकाउंट। आपको थर्ड पैराग्राफ में जाना पड़ेगा, ठीक है ना। देखिए, टेक ऑन, सामने लिखे, आपको बच्चों जाना है, ये आपको थर्ड मीनिंग लिस्टेड इन द डिक्शनरी अगेंस्ट द फ्रेज टेक ऑन, इन विच मीनिंग इट इज यूज इन द थर्ड पैराग्राफ ऑफ द अकाउंट। जो थर्ड पैराग्राफ आपका बुक का होगा उसमें टेक ऑन यूज हुआ है, और आपको टेक ऑन थर्ड में यूज हुआ है, और आपको देखना है कि वो किस वर्ड के लिए टेक ऑन का यूज हुआ है। ठीक है बच्चों, देखिए इसके सामने टेक ऑन के सामने लिखिए, बोल रहे यूज टू बिगन, टेक ऑन के सामने लिखिए टू बिगन टू हैव अ पर्टिकुलर क्वालिटी, टू बिगन BEGIN बिगन, टेक ऑन के सामने लिखिएगा, यूज है उसका, टेक ऑन, टू बिगन टू हैव अ पर्टिकुलर क्वालिटी, और appearance, कॉमा, टू assume, मतलब इसमें जो टेक ऑन मीनिंग है वो किस चीज के लिए यूज है, तो टू बिगन टू हैव ए पर्टिकुलर क्वालिटी, और अपीयरेंस टू एज्यूम, क्लियर। अब लिखिए, टू टेक ऑन में नीचे लिखिए टू एम्प्लॉय, कॉमा, टू इंगेज, टू एक्सेप्ट, as one's opponent in a game, as one's, o यानी ये apostrophe as one's opponent, OPPONENT, opponent in a game, comma, conflict, CONFLICT, conflict। ये बच्चों ये हमें आपकी बुक में दिया होगा, ये फॉलोइंग। अब आंसर आप लिखिए, आप अपने बुक से क्वेश्चन करिएगा, अब आप आंसर लिखिए। टेक ऑन,
हाँ तो बच्चों देखिए, मैंने आपको ये बताया कि जो आपको ये बता रही थी, आप लोग अपनी बुक से लिख लीजिएगा। ये जो फॉलोइंग वाला मीनिंग ये बुक से लिखिएगा, फिर आप इसका आंसर आप आंसर लिखिए टेक ऑन। टेक ऑन जो आपको इसमें से बताया जा रहा है कि टेक ऑन इनमें से किस, जो हमारा पैरा दिया हुआ है कि इस पैरे में से, इसमें पैरा दिया हुआ है कि फॉलोइंग द पैरा, थर्ड पैरे से आपको छांटना है कि टेक ऑन किसके लिए हुआ। तो ये आप अपना क्वेश्चन बताइएगा, आंसर हम बोले लिखे टेक ऑन, हल्का सा टैच दीजिए। इट इज यूज टू गेट टू ऑब्लिक एम्प्लॉय, कॉमा टू एंगेज, कॉमा टू हायर इन द थर्ड पैराग्राफ ऑफ द अकाउंट, इन द थर्ड पैराग्राफ ऑफ द अकाउंट, थर्ड पैराग्राफ ऑफ द अकाउंट। क्लियर। उसके बाद बच्चों ये हमने आपको करा दिया चैप्टर। इसके बाद देखिए आपको कुछ भी नहीं बचा हुआ है आपकी कॉपी में करने के लिए। और अगर आपकी बुक में कुछ ऐसा दिया हो जो कि आपको लगता हो कि अभी हमें नहीं समझ में आया, तो आप हमको इसको बताइएगा, ठीक है ना। फिर नोट्स में देखिए अंडरस्टैंडिंग द टेस्ट हो गया आपका, टॉकिंग अबाउट द टेस्ट हो गया, थिंकिंग अबाउट द लैंग्वेज हो गया, ये आपका सब थिंक अबाउट द लैंग्वेज भी हो गया, वर्किंग विद द वर्ड्स भी हो गया, है ना। और आपको इसके बाद आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो सभी बच्चों ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इस चैप्टर को बार बार रीडिंग करिएगा, क्योंकि आपके क्वेश्चन आंसर मल्टीपल चॉइस और MCQ और इस टाइप से, और शॉर्ट, वेरी शॉर्ट, इस टाइप से आएंगे। तो जितना ही डीपली आप चैप्टर को, सभी लोग सारे चैप्टर्स के राइटर का नाम और लेसन का नाम बिल्कुल अच्छे से रट लीजिए। ओके क्लास, थैंक यू।